हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला से रिलेटेड। इससे पहले मैं आपको इसकी 3 वीडियो और प्रोवाइड करा चुकी हूं, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन और भी कवर करने वाले हैं। जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि राजा नरसिंह देव ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नरसिंह देव फर्स्ट, ठीक है, उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। और जो ये मंदिर है यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये 13वीं सदी का है। ठीक है, आपसे पूछा जाए किस सदी का है तो 13वीं सदी का है। ठीक है, आपसे पूछा जाए किस वंश से संबंधित है, ये वंश भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गंग वंश जो है उससे ये संबंधित है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, सारी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी शैली का यूज हुआ है? तो यहाँ पर जो शैली है वो कलिंग शैली है। ठीक है, कौन सी शैली है? तो शैली जो है यहाँ पर कलिंग है। तो इसे किस नाम से जानते हैं, यानी कि और किस नाम से उसे पुकारा जाता है? तो इसको कहा जाता है उड़ीसा का खजुराहो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट कर लेनी है। नेक्स्ट, इसे जो है यूनेस्को ने 1984 में शामिल किया था। ठीक है, और ये जो है ये रथ आकृति का यहाँ पर बना होता है, यानी कि जो मंदिर है ये रथ की आकृति के रूप में बना है, जहाँ पर 24 कितने पहिए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पहिए हैं, तो 24 यहाँ पर पहिए हैं और 7 घोड़े जो है इसमें लगे हुए हैं। लेकिन वर्तमान में अगर घोड़ों की संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में केवल एक घोड़ा जो है यहाँ पर बचा हुआ है, बाकी जो है वो टूट गए हैं। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ये ब्लैक पैगोडा के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसके साथ ही इसको धूपगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो धूपगढ़ी जो है इसको याद रखने में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भाई सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो धूपगढ़ी से रिलेटेड तो होगा ही। नेक्स्ट है कि ये जो मंदिर है ये 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, जहां पर पहला जो है वो क्या है? मंडप है। ठीक है, दूसरा क्या है? तो दूसरा जगमोहन है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार बना है कि भाई इस पर जो प्रकाश पड़ता है उसमें क्या यूज होता है। ठीक है, और जो तीसरा है वो कौन सा है? तो तीसरा आपका हो जाएगा नृत्यशाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं तो मैंने आपको बताया यहाँ पर, पहला है मंडप, दूसरा है जगमोहन और तीसरा है यहाँ पर नृत्यशाला। ठीक है, और इसके मुख्य द्वार पर हाथी और शेर की आकृति है। ठीक है, क्या बना हुआ है? आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसके जो मुख्य द्वार है वहाँ पर क्या बना हुआ है? तो हाथी बना हुआ है और इसके साथ ही यहाँ पर शेर बना हुआ है। और यहाँ से जो है वो नृत्य में रथ मंजीरा वादक जो स्त्री है वो भी प्राप्त यहाँ से हुई है। तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड आपको मिल गई है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोणार्क मंदिर किस देवता का मंदिर है? ठीक है, तो सूर्य देवता का है। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानकर आए हैं। अगला है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में जो है वो स्थित है। और ये किस वंश से संबंधित है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, राजा सवाई सिंह के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में और जान लेते हैं कि भाई विश्व का सबसे बड़ा स्तूप तो जावा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन और भी क्वेश्चन क्या आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं? तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो है केसरिया। ठीक है, कौन सा है? केसरिया है, जो कि स्थित कहाँ है? तो चंपारण में स्थित है। दूसरा आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई विश्व का कौन सा है? तो आपको पता चल गया जावा। ठीक है, लेकिन ये जावा में स्थित है। स्तूप का नाम क्या है? तो स्तूप का नाम है बोरोबुदुर। ठीक है, क्या नाम है? बोरोबुदुर। ठीक है, ये जो है स्तूप का नाम है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है
और आपसे स्थित पूछा जाए तो स्थित ये जावा में है, ठीक है। और ये जो है किस शताब्दी से रिलेटेड है, ये जो जावा में स्थित है, तो ये 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के अंतर्गत जो है ये आता है। और आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे जो प्राचीन स्तूप है, ठीक है, सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो वो हो जाएगा पिपर हवा, ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति शिल्प है, तो बताइए सबसे प्राचीन मूर्ति शिल्प कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द वीनस ऑफ द विलन ड्रा। नेक्स्ट है कि हिंडोला महल कहाँ स्थित है, तो हिंडोला महल जो है ये मांडू में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, तंजौर में जो है ये स्थित है। अगला है कि निम्न में से पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो पार्वती का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, नचना कुठार में। अगला है कि सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बताइए सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो बताइए ये मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि खजुराहो में जो है ये स्थित है। और जो 64 योगिनी मंदिर हैं वो भारत में कुल कितने हैं, तो कुल 4 हैं, ठीक है। एक यहाँ पर हम देख चुके हैं कहाँ है, खजुराहो में है। दूसरा जो है वो भेड़ाघाट जबलपुर में है, ठीक है, कहाँ है, तो भेड़ाघाट जबलपुर में है। और जो तीसरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो तीसरा जो है वो मोरेना मध्य प्रदेश में है। और चौथा जो है वो हीरापुर भुवनेश्वर में जो है वो स्थित है। यानी कि भारत में टोटल 4 जो है वो 64 योगिनी मंदिर हैं और चारों के नाम हमने बता दिए हैं। और जो हमारा संसद भवन है ये भी जो 64 योगिनी मंदिर है उसकी मतलब आधार पर जो है बना है। और नया जो संसद भवन बन रहा है वो किसके आधार पर बन रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भुवनेश्वर। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो राजा रानी है वो कहाँ रहते हैं, भवन में रहते हैं, तो भुवनेश्वर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तेली का मंदिर किस राज्य में है, तो तेली का जो मंदिर है ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि गयासुद्दीन का मकबरा निम्न में से कहाँ है, तो जो गयासुद्दीन का मकबरा है ये स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राबिया उद दुरानी बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि औरंगाबाद में जो है वो स्थित है बीबी का मकबरा, जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, बताइए सबसे पहले जो सफेद संगमरमर है ये कहाँ पर यूज हुआ, तो ये इसका उपयोग हुआ था एतमादुद्दौला के मकबरे में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक के बेटे ने कराया था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि आपसे सीधे ना पूछकर थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है वो घुमा दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर, ठीक है। और मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन किसकी देख रेख में बना था, तो ये बना था देख रेख में बेबादल खां के, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि किस इमारत में दोहरा गुंबद सबसे पहले बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कश्मीर का मार्तंड मंदिर सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया, यानी कि जो मार्तंड मंदिर है इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। अब बताइए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललिता दत्त मुक्तापीठ। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो कामाख्या मंदिर है ये स्थित है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि असम में। नेक्स्ट है कि गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ पर स्थित है,
तो गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है ये स्थित है ऑप्शन नंबर 1 श्रवणबेल गोला में। नेक्स्ट है कि निम्न में से लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो लक्ष्मण मंदिर है ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि सल्तनत कालीन इमारतों में अलंकरण की संयुक्त विधि जो है वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरवस्क जो है वो ये विधि कहलाती है। यानी कि जो सल्तनत काल है वहाँ पर जो इमारतों में अलंकरण किया जाता है उस जो संयुक्त विधि है उसको अरवस्क जो है वो कहते हैं। अगला है कि भारत का संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पर आ भी गया है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मोरेना का 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, उस पर जो है भारत का संसद भवन का जो स्थापत्य है वो आधारित है। लेकिन जो नया संसद भवन बन रहा है उसका स्थापत्य किस पर आधारित है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि किस स्मारक समूह की मूर्तियां कामुक कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खजुराहो, ठीक है। और आपको जो खजुराहो हो गया, कोणार्क हो गया, महाबलीपुरम हो गया, एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से तैयार करनी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा खजुराहो के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है ये स्थित कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन अगर आपसे जिला पूछा जाए, ठीक है, हो सकता है भाई जिला पूछ लें, तो जिला जो है वो हो जाएगा आपका छतरपुर, ठीक है। और जो राज्य है वो तो आपको पता ही होगा कि भाई मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1950 से 1050 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। किस वंश से ये संबंधित है? वंश बहुत बार जो है वो पूछा जाता है। तो जो चंदेल वंश है, ठीक है, चंदेल जो वंश है उससे जो है ये संबंधित है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो राजा चंद्रवर्मन ने की थी, ठीक है। और यहाँ का जो खजुराहो है, आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर कौन सा है, तो कदरिया जो महादेव का मंदिर है ये यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है। और इसका जो निर्माण है ये ग्रेनाइट में विद्याधर ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया? तो विद्याधर ने करवाया। और क्यों करवाया? तो महमूद गजनबी को इन्होंने हराया था और अपनी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने इस मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। इसकी माप पूछी जाए तो 107 फीट जो है वो इसकी माप है, ठीक है। यानी कि कितना जो है ये ऊंचा है? तो 107 फीट जो है ये ऊंचा है। और ये किस शैली में है? यानी कि जो खजुराहो में जो शैली है वो किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो जो नागर शैली है, ठीक है, नागर शैली का जो है यहाँ पर प्रयोग जो है वो हुआ है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो है वो चतुर्भुज मंदिर भी है जो कि विष्णु को समर्पित है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी खजुराहो से रिलेटेड। अगला प्रश्न है कि एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का वृहद संकलन है। तो बताइए कुषाणकालीन जो मूर्ति शिल्प हैं वो कहाँ पर रखे गए हैं अधिकतर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजकीय संग्रहालय मथुरा, ठीक है। और आपको अगर कुषाण दिख जाए और वहाँ पर मथुरा भी दिख जाए तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या टिक करना है तो आप मथुरा लगा दीजिए। 90% आपका आंसर जो है वो सही होगा क्योंकि अधिकतर चीज़ें जो है वो मथुरा में ही रखी गई हैं जो कुषाण से संबंधित है। बाकी कुछ अलग भी हैं तो वो चीज़ें आपको याद करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कदरिया मंदिर संबंधित है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़कर आए हैं इसको, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो कदरिया महादेव का मंदिर है, यानी कि शैव समुदाय से जो है ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि खजुराहो का वास्तु शिल्पीय शैली कौन सी है? तो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर ही चुके हैं कि भाई जो यहाँ पर जो शैली है वो नागर शैली का यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट है कि सांची स्तूप का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो बताइए जो सांची स्तूप है इसका निर्माण कार्य जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? और वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, किस तरह से आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3री शताब्दी BC, ठीक है। और जो सांची स्तूप है, यानी कि स्तूप का मतलब क्या होता है? तो स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का ढेर। इतनी बार आप चीज़ों को रिपीट करिए कि आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। तो स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का ढेर। और यहाँ पर जो ये सांची की बात कर रहे हैं तो सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। अभी हम लोग एक और पढ़कर आए थे जो मध्य प्रदेश में स्थित था, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा था। तो ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में, ठीक है। और यहाँ पर
जो है भगवान बुद्ध से जो संबंधित हैं वो चीज़ें मिलती हैं, और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेगी। और तीसरी सदी जो है यहाँ पर हमने पढ़ ही लिया है, आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसके साथ ही ये जो सांची का स्तूप है ये किसने बनवाया है, तो ये जो है ये अशोक ने बनवाया है। किसने बनवाया है, तो ये अशोक ने बनवाया है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में अशोक आंसर ना दिया हो तो पुष्यमित्र शुंग भी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है इस पर जो मतलब पत्थर है वो चढ़वाया था। ठीक है, पहले ये मिट्टी का बना हुआ था तो पत्थर जो है इस पर चढ़वाया था। तो अगर ऑप्शन में अशोक नहीं होता है देन पुष्यमित्र शुंग जो है अपना आंसर आप लोग लगा सकते हैं। जो सांची का स्तूप है इसकी खोज किस मतलब कब की थी, ठीक है, और किसने की थी, तो 1818 में। ठीक है, 1818 में किसने की थी, तो टेलर ने जो है वो इसकी खोज की थी। ठीक है, टेलर ने इसकी खोज की और विश्व धरोहर सूची में इसे 1989 में जो है वो शामिल किया गया। और ये जो है ये अर्धगोलाकार है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई सांची का स्तूप कैसा है, तो जो सांची का स्तूप है ये अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राजा कला एवं साहित्य के शौकीन थे, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चंद्रगुप्त जो हैं ये कला और साहित्य के शौकीन थे। तो यहाँ पर हमारे जो 30 क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी तरह से आपको और भी वीडियो मिलने वाली है, यानी कि टोटल 5 से 6 वीडियो में हम लोग जितनी भी स्थापत्य कला और मूर्ति कला से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक करिएगा, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। और भाई चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।